के स्वागतम। A very warm welcome to our channel. This is Ishtiaq Ahmad from Government Degree College, Tangi. Today I am going to introduce you with a group of important compounds known as carbohydrates. In this lecture, we will discuss about carbohydrates, its various types and functions. I will do my best to make your concept clear. Let's start the lecture. Dear students, hopefully आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड पाबंदियां निभा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स को भी समझेंगे और एंड में हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है उनमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एल्डिहाइड होगा या जो है वो कीटोन उसमें वो मौजूद होगा। साथ साथ जो है एल्डिहाइड के और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जो है वो मौजूद होते हैं और वो 2 से अक्सर जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो जो लेटेस्ट डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट का है तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ये एल्डिहाइड है और कीटोन है और साथ साथ जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ये अटैच होते हैं। फर्स्ट जो है इनको जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता था, सही है। और वो जो है उसके लिए जनरल फार्मूला भी सजेस्ट किया था साइंटिस्ट ने कि CN.H2O होल N। तो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होंगे जनरल वो इस फार्मूला को वो ओबे करेंगे और इस पर जो है वो फिट उतरेंगे। लेकिन बाद में ऐसे कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हुए, कार्बोहाइड्रेट थे प्रॉपर्टी के लिहाज से, लेकिन वो उस फार्मूला को वो ओबे नहीं कर रहे थे। तो वो जो डिफिनीशन था फार्मल वो जो है वो रिजेक्ट हुआ और ये न्यू डिफिनीशन लेटेस्ट जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट कहा गया है, जिसका जो कि कार्बोहाइड्रेट को अल्डिहाइड या कीटोन कहता है और वो अल्डिहाइड वो कीटोन जिनमें जो है ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। तो इन शॉर्ट जो है कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कहते हैं। और ये दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स होते हैं। अब वही कार्बोहाइड्रेट कंटेन अदर एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट जितनी भी है या उनमें एल्डिहाइड होगा या कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। दे आल्सो कंटेन मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OH ग्रुप से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल जो है कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, सक्रोज, सेलुलोज एक्सेट्रा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये हमने जो है बात की एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो इस एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। ये देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा है वीडियो में पिक्चर में, ये कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं जी? इसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर जो है हाइड्रोजन आ जाए और दूसरी साइड पर भी हाइड्रोजन आ जाए तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। इसी तरह कार्बन देख ले सेकंड एग्जांपल में कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4 है जी। तो ये देख ले, अब गिन लिए बॉन्ड 1 2 3 4 वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये देख ले 1 2 3 4 कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर जो है हाइड्रोजन आ जाए
और दूसरी साइड पर कार्बन आ जाए तो ये आपके पास जो है वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, और इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, अल्डिहाइड। ठीक है, जब थर्ड केस में जब कार्बोनाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड पर भी कार्बन दूसरी साइड पर भी कार्बन आ जाए तो ये आपका जो है वो एसीटोन कहलाता है, एसीटोन या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो देख ले कार्बोहाइड्रेट जितनी भी है उनमें या ये फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड वाला, या ये कीटोन वाला केस होगा, उसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर भी कार्बन होगा और दूसरी साइड पर भी कार्बन होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप्स का है ब्रॉडली। जो फर्स्ट क्लास जो है उसका मोनोसेकेराइड है, दूसरे को हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं और तीसरे को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपलेस्ट है और ये फर्दर हाइड्रोलाइजेबल नहीं है, सिंपल ये नहीं हो सकता फर्दर। ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड के मुकाबले में लार्जर है और ये जो है वो हाइड्रोलाइजेबल भी है, और हाइड्रोलाइसिस से मैक्सिमम ये 10 यूनिट्स जो है आपको मोनोसेकेराइड कह देता है। पॉलीसेकेराइड जो है वो ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के मुकाबले में वो लार्जेस्ट है, इसमें ज़्यादा जो है मोनोसेकेराइड यूनिट वो कंबाइन हुए हैं, और एंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड्स मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ठीक है, ये मोनोसेकेराइड को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। दे आर सिंपल शुगर, इसकी प्रॉपर्टीज़ है सिंपल शुगर है, इसको फर्दर आप जो है इससे वो रिड्यूस नहीं हो सकता, इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल, हाइड्रोलाइजेबल नहीं है, अगर आप इसको फर्दर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फिर शुगर ही नहीं रहेगा। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आप डालते हैं तो वो उसमें जो है ये हलपजीर है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, और टेस्ट उसका जो है वो स्वीट है। दे कंटेन आर अल्डिहाइड और कीटोन, ये इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप होगा। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल आप जानते हैं दैट सब्सटेंसेस विच हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिक शेप, तो ये भी क्रिस्टलाइन है, सॉलिड फॉर्म में है, इसके पाउडर जो है आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। दे कंटेन कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 3 टू 7। ये हम मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ रहे हैं। तो मोनोसेकेराइड में 3 से लेके 7 तक जो है वो आपको कार्बन जो है वो मिलते हैं। 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड भी है, 4 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड भी है, 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड भी है, 6 कार्बन वाले भी है, और 7 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड भी मिलते हैं। Monosaccharide which contain 3 carbon atoms are called trioses. For example, glyceraldehyde। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। वो मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन हो उसको जो है ट्रायोसिस कहता है, कहा जाता है ट्रायोसिस। ट्राई फॉर 3, OSES फॉर शुगर। ठीक है, मोनोसेकेराइड को जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो इसके एग्जांपल है ग्लाइसिरल्डिहाइड, ये देख लिया आपको, ये ट्रायोसिस का एग्जाम्पल है ग्लाइसिरल्डिहाइड। आप इनमें कार्बन जो है गिन लें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3, तो 3 कार्बन हुए। देख ले कार्बन नंबर फर्स्ट पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया है, तो ये क्या है, ये कार्बोनाइल कार्बन इसको हम कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरी एंड के साथ जो है दूसरा बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ जी, ये आप पढ़ चुके हैं, ये अल्डिहाइड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिल अल्डिहाइड कहते हैं, ग्लाइसिल अल्डिहाइड। देख ले, तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 होगा। आप इसमें जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो गिन सकते हैं, वो C3H6 और O3 एग्जैक्टली वो होगा, ये उनका ये जो है ग्लाइसिरल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ओपन चेन प्रोजेक्शन है जी। तो इसको देख ले, ये डी और एल इसके जो है वो आइसोमर्स है, और ये क्या है, कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसके बेसिस पर है। अगर इस ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको एसिमेट्रिक कार्बन के अगर राइट साइड पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो तो वो क्या डी फॉर्म हो, उसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर एसिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम एल फॉर्म जो है वो
से डिनोट करते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? वो कार्बन ग्लूकोज में जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एलिमेंट्स वो अटैच हो, वो बॉन्ड बनाए, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। देख ली, इस डेफिनेशन के बेसिस पर कार्बन जो है एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके ठीक है हाइड्रोजन और ये दूसरा उससे डिफरेंट है, लेकिन ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हुआ। उसके 4 जो है बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन को ये कार्बन नंबर 3 को आप देख ले, तो ये इसमें एक तरफ जो है ये कार्बन ने बॉन्ड बनाया है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, पर हाइड्रोजन ने उनके साथ जो है वो 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 सिमिलर एटम आ गए, तो ये भी क्या हुआ? एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। बीच वाले जो एटम है इसके इसको आप जो है मुलाजा करें तो एक साइड पर जो है CH2OH ग्रुप है, दूसरी साइड पर C डबल बॉन्ड OH जो है वो ग्रुप अटैच है, और एक साइड पर हाइड्रोक्सिल और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन अटैच है। तो क्या मतलब है इसका? ये सेंटर वाला कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, और एसिमेट्रिक कार्बन के बेसिस पर हम जो है ये डी और एल फॉर्म बनाते हैं। अगर एसिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये ग्लाइसिरल्डिहाइड है, अगर लेफ्ट साइड पर अटैच है तो ये आपका क्या है? एल ग्लाइसिरल्डिहाइड है जी। ठीक है, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये जो है फर्दर और वीडियो में हम इस बात को जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। देख लें, ये भी क्या है आपका जो है वो ट्रायोज है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? कार्बोनाइल कार्बन जो है आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कहते हैं, एक साइड पर जो है कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन और दूसरी साइड पर कार्बन आया है, तो ये क्या हुआ? ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो ये क्या अल्डिहाइड ग्रुप भी आ सकता है ट्रायोज में, और कीटोन ग्रुप भी, दोनों जो है आपके वो क्या है? वो शुगर्स है, वो ट्रायोज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। मोनोसैकेराइड विच कंटेन 4 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड टेट्रोजेस। वो मोनोसैकेराइड में 4 कार्बन हो उनको हम टेट्रोजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोज का जो है वो एग्जांपल है। देख ले, आप गिन ले, ये अल्डो फॉर्म में भी है, कीटो फॉर्म में भी है। अल्डो का मतलब है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटो का मतलब है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कार्बन गिन ले, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये आपका एरिथ्रोज है भाई, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, और फार्मूला आपका इस जनरल फार्मूला इसका C4H8O4 है। आप इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिन सकते हैं। देख ले, ये जो है आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इसको तीरोज कहते हैं। तीरोज, तीरोज और एथरोज को आप कंपेयर कर ले तो आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। देख ले, और बाकी सब सेम टू सेम है। कार्बन नंबर 2 पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। देख लीजिए, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड को है, और यहाँ जो है कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड को है। जब राइट साइड पर हो कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड, इसको एरिथ्रोज कहते हैं। जब उस ओरिएंटेशन बदले और वो लेफ्ट साइड पर चला जाए तो वो तीरोज बन जाता है। इसके डी और डी फॉर्म ये है। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 आपके एसिमेट्रिक कार्बन है। तो एसिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड पर हम कहते हैं जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो क्या है? डी एरिथ्रोज है। यही कार्बन नंबर एसिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड पर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डी तीरोज कहते हैं। इसी तरह अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लेफ्ट साइड को कर ले तो ये एल एलेथ्रोज बन जाएगा। इसी तरह एसिमेट्रिक कार्बन का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप राइट साइड लेफ्ट साइड पर ले जाए तो ये एल तीरोज आपका बन जाता है। देख ले, दूसरे ग्रुप में कीटो टेट्रोजेस में कार्बन को आप गिन लें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2 यहाँ जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन आया है जी। कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर कार्बन, दूसरी साइड पर भी कार्बन, तो ये आपको ये क्या है? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोलोज इसको हम कहते हैं, एरिथ्रोलोज। और एरिथ्रोलोज जो है डी फॉर्म है, वो किस बेसिस पर? वो एसिमेट्रिक कार्बन के बेसिस पर। एसिमेट्रिक कार्बन से राइट साइड पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है। ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप आप यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड पर मुंतकिल कर देते हैं तो ये बिल एल जो है एरिथ्रोलोज बन जाता है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। मोनोसैकेराइड विच कंटेन 5 कार्बन, वो मोनोसैकेराइड जिनमें 5 कार्बन है उसको हम पेंटोसिस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल राइबोज है, इंपॉर्टेंट शुगर है, डीएनएज में आपको मिलता है, आरएनएज में है। ठीक है, राइबोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, राइबोलोज इज इट्स कीटोनिक फॉर्म। देख ले, क्योंकि ये शुगर है तो इसमें जो है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, और इसका राइबोज का जो है वो कीटोनिक फॉर्म भी है। राइबोज 5 कार्बन शुगर में अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो उसको हम राइबोज कहते हैं, 5 कार्बन शुगर में।
पेंटोज में जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको राइबोलोज कहा जाता है। ये वेरियस फॉर्म्स जो है पेंटोजेस आप दिए गए हैं, पहले आप जो है कार्बन गिन लें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक। कार्बन नंबर 1 पर देख ली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन, दूसरी साइड पर कार्बन, तो ये डेफिनेटली ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, इसको हम राइबोज कहते हैं, ठीक है। देख ले दूसरे केस में जो है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ कार्बन, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये इसको हम अरेबिनोज कहते हैं, अरेबिनोज। ये देख ली इसके दोनों सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है अरेबिनोज और राइबोज के, फर्क सिर्फ ओरिएंटेशन में है। देख ली कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पर, इसी तरह यही हाइड्रोक्सल ग्रुप आप लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो ये और फॉर्म बन जाता है पेंटोज का, जिसको हम अरेबिनोज कहते हैं, अरेबिनोज। और ये डी और एल जो है ये 4 कार्बन के बेसिस पर है, सही। देख ले इसके एल फॉर्म भी दिए गए हैं, राइबोस का एल फॉर्म दिया गया है नीचे, देख ले। तो ये राइबोस का एल फॉर्म जो है वो आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर जब मुंतकिल हो जाए तो वो एल राइबोस बन जाता है। देख ले ये जाइलोस आपको आप देख ली कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। कार्बन नंबर 3 पर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उन्होंने पोजीशन बदली है, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर अटैच हो। जब ऐसा हो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट लेफ्ट साइड को अटैच हो तो वो जाइलोस बन जाता है, इसको हम, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लाइजोज है, लेक्सोज, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है वो शुगर है, कार्बन 1 2 3 4 5, ये पेंटोजेस है सारे जी, ये सारे नीचे देख ली, ये भी पेंटोज है 1 2 3 4 5। तो मतलब क्या है, वो मोनोसेकेराइड जिसमें जिसमें कार्बन की तादाद जो है 5 हो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज कहते हैं, ठीक है। तो ये आप एक दूसरे को कंपेयर करके जो है इसमें फ़र्क निकाल सकते हैं। देख लीजिए थर्ड जाइलोज में थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पर अटैच हुआ है, बाकी यहाँ जो है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर अटैच हुए हैं। तो इस बेसिस पर इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्क आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए ये वही पेंटोसिस है, लेकिन वो पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो अल्डिहाइड फॉर्म था, और ये उनका जो है वो कीटोन फॉर्म है। पहले आप कार्बन गिन लें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 पर जो है कार्बोनाइल कार्बन आया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर भी कार्बन है, दूसरी साइड पर भी कार्बन है, तो ये क्या है, ये कीटोन है, और इसको हम क्या कहते हैं, राइबोलोज कहते हैं, राइबोलोज। दूसरा देख ले कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, पेंटोज है। कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल कार्बन ग्रुप आया है, और एक साइड पर भी कार्बन है, दूसरी साइड पर भी कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन के, तो ये भी क्या है, ये भी आपका जो है वो वही राइबोलोज है, लेकिन वो जो है एल फॉर्म है। देख ली वो एसिमेट्रिक कार्बन को जो है वो हाईलाइट किया गया है, कार्बन के राइट साइड पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो डी फॉर्म है, एसिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो एल फॉर्म है। ये जाइलोज को आप देख ली, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन वो पूरे हैं, कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल कार्बन है, एक साइड पर कार्बन दूसरी साइड पर कार्बन, कीटोन ग्रुप है जी। और ये उसमें राइबोज और राइबोलोज और जाइलोज में क्या फ़र्क है, कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन के बेसिस पर इसमें जो है वो फ़र्क है। देख ली ये राइबोलोज और राइबोज में वो लेफ्ट राइट साइड पर है, अगर ये राइट साइड से आप लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट करते हैं तो ये जाइलोज बन जाता है, जाइलोलोज बन जाता है, और जाइलोलोज की प्रॉपर्टीज जो है वो फिर बदल जाती है, ठीक है। डी फॉर्म है जाइलोलोज का, एल फॉर्म वही एसिमेट्रिक कार्बन की बात है, जब राइट साइड पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो डी फॉर्म, वही जो लेफ्ट साइड पर आप अटैच कर देते हो तो एल फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड विद 6 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड हेक्सोसिस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। जब मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन आ जाए तो उस कैटेगरी को हम फिर हेक्सोस कहते हैं, हेक्सोसिस कहते हैं। और इसके एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये कॉमन शुगर है, ये सारे आप जानते हैं। ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप वाइल फ्रक्टोज कंटेन कीटोनिक ग्रुप। ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स है। ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज में
कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर जो है कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है। इसके बरक्स फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर जो है वो आपका कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज all three have the same molecular formula C6H12O6 but different structural formula, hence are isomers of each other। देख ले, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये सेम, इनके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सारों में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और सीनो उसमें 6 है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो है फार्मूली वो डिफरेंट है। तो हम कहते हैं ना, डिफाइन करते हैं आइसोमर्स को। आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं और उसके जो है स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। दे आर इंटर कन्वर्टेबल और ये एक दूसरे को कन्वर्ट भी हो सकता है, मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन सकता है, फ्रक्टोज से वापस ग्लूकोज बन सकता है। इसी तरह फ्रक्टोज से ग्लैक्टोज बन सकता है और ग्लैक्टोज से वापस फ्रक्टोज बन सकता है, एंड सो ऑन। ये अच्छा जी, राइबोज और ग्लूकोज का की एक और प्रॉपर्टी भी है। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर पर नहीं शो करता, बल्कि ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, ठीक है। पहले इस रिंग इसमें जो है फिर वो दो किस्म के वो रिंग बनते हैं। पानी में आप 5 कार्बन शुगर को डालते हैं तो उससे क्या होगा, वो रिंग को कन्वर्ट होगा और रिंग उसका जो है वो क्या है, वो 5 कार्बनेट रिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं। फ्यूरान देख ले, ये 1 एंड 1 2 3 4 और 5 कार्बनेट रिंग बनाता है राइबोस, जिसको हम फ्यूरान कहते हैं, FURAN। ग्लूकोज को इसके बरक्स आप पानी में डालते हैं तो वो कन्वर्ट होगा रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में, और वो रिंग क्या होता है, वो 6 कार्बनेट होता है या 6 साइडेड होता है, जिसको हम पायरान कहते हैं। पायरान, PYRAN, पायरान, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट की। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने मुलाजा किए वो फिर शो नहीं करते। इस तरह ओपन चेन स्ट्रक्चर वो फिर शो नहीं करते, बल्कि वो रिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। राइबोस 5 कार्बनेट रिंग बनाते हैं और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन रिंग बनाते हैं, सही। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये देख ले, ये हेक्सोसिस के जो है वो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। कार्बन को आप गिन लें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6 कार्बन। तो ये क्या है, हेक्सोस है। और C6H12O6 वो फार्मूला इसका वो है, उस पर ये पूरा जो है वो उतरेगा। ये अल्ट्रोज का आप देख ले तो वही 6 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अल्ट्रोज ग्लूकोज को आप मिले, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। क्या है, ग्लूकोज हेक्सोज है। मैनोज को का देख ली, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मैनोज हुआ। ये आप एक दूसरे से कंपेयर करके जो है इसमें डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और मैनोज में क्या फ़र्क है। ग्लूकोज और मैनोज में जो है सिर्फ एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उसका फ़र्क है, उसकी ओरिएंटेशन का फ़र्क है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पर होता है। यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप उठाते हैं और इसको लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट करते हैं तो ये फिर जो है वो ग्लूकोज नहीं रहता, इसको हम मैनोज फिर कहते हैं, सही है। तो इससे वो प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती है, ओरिएंटेशन जो है वो मैटर करता है भाई। ये देख ली, गोलोज, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5 6, ये गोलोज क्या है, ये आपका जो है वो हेक्सोज है। आइडोज 1 2 3 4 5 6, आइडोज जो है ये 6 कार्बन है, हेक्सोज है। गैलेक्टोज का देख ले, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका गैलेक्टोज हुआ। टेलोज का आप देख ले, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये देख लिए आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसके हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन को जो है मुलाहिजा करें और एक कंपाउंड को दूसरे से कंपेयर करें, एक हेक्सोस को दूसरे से कंपेयर करें तो ये डिफरेंसेस खुद ब खुद निकल आ जाती है। देखिए टेलोज में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप
लेफ्ट साइड पर वो जो है मुंतकिल हो गए हैं, तो इसको हम टेलोस कहते हैं। ग्लैक्टोज में जो है कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो लेफ्ट साइड पर अटैच है। इसके बरक्स जो आप देख लें, कार्बन नंबर 3 ग्लूकोज में जो है वो लेफ्ट साइड पर अटैच है, और ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लेफ्ट साइड को जो है कन्वर्ट हो जाए, तो ये फिर ग्लैक्टोज वो बन जाता है। सही। नेक्स्ट देख लीजिए, यही हम हेक्सोस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पिछले जो जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारा अल्डिहाइड फॉर्म था। देख लीजिए, कार्बोनाइल कार्बन फर्स्ट कार्बन पर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड पर हाइड्रोजन दूसरी साइड पर कार्बन, तो ये अल्डिहाइड है। सारों में जो है ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं। सही है, ये क्या है, ये अल्डिहाइड, 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 और ये अल्डिहाइड। ठीक है, ये सारे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जो है वो कीटोन फॉर्म भी हेक्सोस का मुलाहिजा करते हैं, देख ले। तो फ्रक्टोज से शुरू करते हैं, कार्बन वो है, तो कार्बन इसमें गिन लें आप, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 हो, और ये 6 कार्बन। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर कार्बन दूसरी साइड पर कार्बन, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कीटोन है। सही। और ये देखा टेकेटोज में जो है, अब देख ली, कार्बन को गिन लें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें पूरे कार्बन नंबर 2 पर जो है वो कार्बोनाइल कार्बन आ रहा है, ये क्या है, ये कीटोन है। और टेकेटोज को फ्रक्टोज को आप कंपेयर कर ले, तो यहाँ कार्बन नंबर 3 पर OH, कार्बन नंबर 3 पर OH सेम टू सेम, कार्बन नंबर 4 पर OH लेफ्ट साइड पर, या कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और राइट साइड पर, यही फर्क है इसमें। कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन में फ़र्क है टेकेटोज का। इसी तरह साराबोस को आप दे जो है वो मुलाहिजा करें, तो सारबोज में पहले तो आप कार्बन गिन लें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 है, कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल कार्बन है, और ये कीटोन है भाई। ठीक है, कार्बन नंबर 4 पर जो है हाइड्रोक्सिल राइट साइड को है, और कार्बन नंबर 3 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, सॉरी, कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड को है, और कार्बन नंबर 3 वाला हाइड्रोक्सिल वो राइट साइड पर है। ठीक है, इसको आप रटो से कंपेयर करें ना, तो ये देख लें, कार्बन नंबर 4 पर वो राइट साइड पर, वहाँ लेफ्ट साइड पर, यहाँ कार्बन नंबर 3 वाला लेफ्ट साइड पर, वहाँ राइट साइड पर। तो अगर ये कार्बन आप उठाए, इस साइड पर मुंतकिल करें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप उठाए, इस साइड पर मुंतकिल करें, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को उठा के इस साइड पर आप मुंतकिल करें, तो ये फ्रक्टोज नहीं रहता, ये फिर सारबोज आपका जो है वो बन जाता है। इसी तरह साइकोज का जो है वो भी स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है, वो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक राइट साइड पर है इनमें, और कीटोन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, वो मोनोसेकेराइड जिसमें 6 के बजाय 7 वो कार्बन हो, तो वो हेप्टोस्पेयर कहलाता है। हेप्टोसिस जो है उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें 7 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हम कह रहे हैं, हमने पिछले हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट 3 कैटेगरीज या 3 काइंड्स का है, मेजर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। वो आप मोनोसेकेराइड को पढ़ चुके हैं, उसमें सब कैटेगरीज थे वो आप पढ़ चुके हैं, सब काइंड्स थे। अब ओलिगोसेकेराइड जो है वो पढ़ते हैं कि ये क्या है, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दे आर हाइड्रोलाइजेबल यील्डिंग टू 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। हाइड्रोलाइजेबल से क्या मतलब है, यानी आप इसको वाटर में डालते हो, वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये इसमें टूट फूट वो टूट टूट जाता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर से रिएक्ट कर जाता है, और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोलिज्म ये कहते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड जो चूंकि मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड, दूसरा, तीसरा मोनोसेकेराइड, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये एक दूसरे से बांड बना देते हैं, और पॉलीमर टाइप जो है इससे बन जाता है। तो जब आप इसको वाटर में डालते हैं, या इसको एंजाइम्स वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं, या कैटलिस्ट जो इनके लिए चाहिए होता है, तो ओलिगोसेकेराइड जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेकेराइड को। सही। जब मोनोसेकेराइड को कन्वर्ट होगा, तो उससे कितने मोनोसेकेराइड बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 मोनोसेकेराइड भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते, 7 भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं, 9 भी बन सकते हैं, और 10 भी बन सकते हैं। 10 तक है। ऐसा जो है वो ओलिगोसेकेराइड 10 से अगर ज़्यादा बने, तो वो फिर ओलिगोसेकेराइड नहीं बन रहता, बल्कि उसको हम फिर क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड मतलब क्या हुआ, ये मोनोसेकेराइड से बना है। और 2 से लेकर
10 तक इसमें मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ओलिगोसेकेराइड नहीं बल्कि पॉलीसेकेराइड बन जाता है। मोनोसेकेराइड आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हम कह रहे हैं कि एक मोनोसेकेराइड दूसरे से बॉन्ड बनाता है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें होता है, उसकी बेसिस पर जो है ये बनता है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड विच यील्ड्स टू मोनोसेकेराइड एंड हाइड्रोलिसिस कॉल्ड डाइसेकेराइड। वो ओलिगोसेकेराइड जिसको आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको तोड़ते हैं वाटर की मौजूदगी में, और उससे दो आपके मोनोसेकेराइड बनते हैं, तो उसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। इसी तरह ओलिगोसेकेराइड विच यील्ड 3 मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड ट्राइसेकेराइड। वो ओलिगोसेकेराइड जिसको आप जो है तोड़ते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे 3 मोनोसेकेराइड बनते हैं, तो वो क्या ट्राइसेकेराइड कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइसेकेराइड में 3 मोनोसेकेराइड्स हैं, वो 3 मोनोसेकेराइड से बने हैं, और सो ऑन। ठीक है, अगर 4 उस बनते हैं तो उसको टेट्रासेकेराइड कह सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉमन डाइसेकेराइड का जो है उस तस्करा जो है वो करते हैं थोड़ा सा। कॉमन डाइसेकेराइड है सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सक्रोज का नाम आपने सुना है, टेबल शुगर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज मिल्क में होता है, माल्टोज फ्रूट वगैरह में होता है। तो ये तीनों के तीन जो है वो क्या है? ये डाइसेकेराइड है, मतलब दो मोनोसेकेराइड से सक्रोज भी बना है। लैक्टोज में भी 2 मोनोसेकेराइड, माल्टोज में भी 2 मोनोसेकेराइड। सक्रोज इज प्रेजेंट शुगर केन एंड हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये हम पढ़ चुके हैं। जब सक्रोज जो है शुगर केन में होता है, गन्ना यानी जिसको हम पश्तो में बोलते हैं, उसे ये निकलता है, और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बांड बनाए तो सक्रोज बनता है। ठीक है, इसी तरह लैक्टोज जो है वो मिल्क में मौजूद होता है, एंड इट यील्ड्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस। और डाइसेकेराइड है तो कौन से मोनोसेकेराइड इसमें मौजूद है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब बांड बनाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन उसमें हो जाता है, तो वो फिर क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। स्पेशल नेम उसका जो है वो लैक्टोज है। माल्टोज जो है फ्रूट्स में होता है, और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंडेंस हो जाए और वो डाइसेकेराइड बनाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको माल्टोज कहा जाता है। देख लें, आप स्ट्रक्चर मुलाहिजा कर लें। देख लें, सक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, ये आपका जो है ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब आप 6 कार्बन शुगर को पानी में डालते हैं तो वो क्या रिंग शेप स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है ओपन प्रोजेक्शन के अलावा। ठीक है, तो ये वो रिंग शेप फॉर्म में है, रिंग फॉर्म है, क्लोज रिंग है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 6, वही C6 और 12 और 6 में कोई फ़र्क नहीं है, ग्लूकोज है सेम टू सेम, जो आप ओपन प्रोजेक्शन में पढ़ चुके हैं। इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शंस कहते हैं ना, जब शुगर जो है वो 2 किस्म के स्ट्रक्चरल फार्मूला शो करता है। वो ओपन रिंग चेन फार्मूला भी शो कर सकता है और रिंग फॉर्म में भी वो हो सकता है। तो ओपन को जो है हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, फिशर साइंटिस्ट था, उन्होंने डिफाइन किया था इसको। और ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन है जो रिंग फॉर्म में शुगर जितने भी हैं उनके फार्मूले हैं, तो उनको हम हार्वर्ड प्रोजेक्शंस कहते हैं। इसके साथ साथ आप ये देख लें, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर को कितने साइडेड है? तो इसमें 6 साइड्स बने हुए हैं, ये 1 साइड 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? पायरान रिंग है, पायरान PYRAN पायरान। और इसके बरक्स आप इस रिंग को देख ली, ये फ्रक्टोज का है, रिंग फॉर्म में है, तो इसमें 5 जो है वो साइडेड है या 5 कार्नर है, कार्बन साइड 1 2 3 4 5, तो इसको हम फ्यूरान कहते हैं, FURAN फ्यूरान रिंग। देख ले, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 1 है भाई, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन, तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान यहाँ क्या था? यह जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जब ये फ्री थे। यह है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यह बी हाइड्रोक्सिल, कार्बन नंबर 1 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये कंडेंस हो जाता है, एक शुगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट करता है और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है और निकल जाता है सिस्टम से, कंडेंसेशन रिएक्शन है भाई। ठीक है, और ये आपके ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बना देता है। इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या, कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। होपफुली
आप इस बात को जो है वो समझ रहे होंगे। ठीक है, देख ले ना, ये ओ एच है एक, और दूसरे का भी ओ एच होता है। इसी तरह। ठीक है, तो एक कार्बन ओ एच डोनेट करता है, दूसरा वो उसको हाइड्रोजन मुहैया कर देता है, तो एच ओ एच बन जाता है वाटर। वो सिस्टम से निकल जाता है। ऑक्सीजन बीच में रह जाता है, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन वो बीच में जाता है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है इसने। तो ये क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं। दूसरा लेक्टोज में आप देख ले तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। सही। तो ये जो है ग्लूकोज है, और ये जो है गैलेक्टोज आपका है। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है वो पॉइंट आउट कर ले, और ये इसका जो है अब बॉन्ड का ओरिएंटेशन वही जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 का जो है वो वही बात है। एक जो है हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट करता है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, और बॉन्ड उसके मदद से वाटर जब रिमूव हो जाए तो बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये देख ले बॉन्ड में इस फर्क को ज़रा मुलाहिजा करें। इसको देख ले, ये नीचे था सारा, यह जो है ऊपर हुआ है, और ये जो है नीचे आया है। तो ये क्या है, तो ये जी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है शुगर्स के। शुगर में जो है वो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स भी हो सकते हैं, रिंग फॉर्म में है। और कार्बन नंबर 1 पर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है। अगर कार्बन नंबर 1 में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नीचे अटैच हो तो ये आपका अल्फ़ा फॉर्म है। ठीक, और हाइड्रोजन ऊपर अटैच है, इसे ये अगर ओरिएंटेशन बदल ले, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाए और हाइड्रोजन नीचे आ जाए, तो ये बीटा फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये बीटा 1 4 जो है वो लिंकेज है। ये ऊपर क्यों है, ये बीटा जो है वो शुगर है, इसमें जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऊपर की जानिब था, और इस शुगर में जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नीचे है। तो OH और OH कंडेंस हुए हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है वो फ्यूज्ड हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना है, और वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकल गया है। तो ये क्या है, तो ये बीटा लिंकेज है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको हम कहते हैं। और ये लेक्टोज में आप जो है वो आपको मिलता है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। माल्टोज में जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर जो है वो बना है। देख लें, ये ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज। सही। तो कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 4 ये फ्यूज हुए हैं, और सेंटर में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है सेंटर में ये बना है, वाटर रिमूव हुआ है, वही कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। यहाँ एक तस्वीर कर ले आप, ये आपका ग्लेक्टोज है, और ये जो है ये ग्लूकोज है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में फ़र्क कार्बन नंबर 4 पर होता है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 पर जो है वो लेफ्ट साइड पर लेक्टोज गैलेक्टोज में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ग्लूकोज में राइट साइड पर होते हैं। ये रिंग शेप में आप लेफ्ट और राइट को जब मालूम करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, बिलो जो होगा, बिलो कार्बन के बिलो नीचे, तो ये राइट साइड है, और ऊपर जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओरिएंट करेगा तो ये आपका लेफ्ट साइड है। देख ले, कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो ये क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड है। अगर ये ऊपर होता तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड पर कंसिडर होता है। ये आपने जो है कार्बन नंबर 1 पर ये बात जो है वो बी मोलाइजा की। ठीक है, तो ये गैलेक्टोज ग्लूकोज से बना है। माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज वो कंडेंस हुए हैं, और डाइसेकेराइड बना है। ये देख ले, एक मोनोसेकेराइड दूसरा मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड दूसरा मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड दूसरा। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये डाइजेस्टेबल भी है, ये डाइजेस्ट होते हैं, फूड में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी वो डाइसेकेराइड्स कंपाउंड है, जैसा कि सेलोबायोज है, सेलोबायोज। ठीक है, सेलोबायोज में 2 ग्लूकोज यूनिट कंबाइन हुए, वही C1 और C4 का
जो है वो लिंकेज है, जो माल्टोज में आप पढ़ चुके हैं। देख लें माल्टोज में भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, C1 और C4 का फ़र्क क्या है? यही जो है एक ग्लूकोज में जो है वो कार्बन 1 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ऊपर होता है, लेफ्ट साइड को होता है। तो बीटा ओरिएंटेशन, बीटा उसमें फॉर्म में होता है ना। तो जब 2 ग्लूकोज मिले और एक ग्लूकोज उसमें जो है वो बीटा फॉर्म में हो और ग्लाइकोसाइड एक बनाए, तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाए, तो ये क्या, ये इस डाइसैकाराइड को फिर हम माल्टोज नहीं कहते, इसको हम फिर सिलोबायोस कहते हैं। देख लेना माल्टोज में ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा थे, ठीक है। जो फ्यूज होते हैं ना वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा राइट साइड पर अटैच है। ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड बनाया उन्होंने, तो अगर ऐसा हो अल्फा लिंकेज हो 1,4, तो उसको हम माल्टोज कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर यहाँ ओरिएंट होता, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, और ये 4 नंबर कार्बन जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता, राइट साइड पर होता, तो वो इस NH का जो है वो बॉन्ड बनता, तो ये फिर माल्टोज नहीं कहलाता, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका सिलोबायोज होता। सही। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ रहे होंगे। इसी तरह आप जो है देख लें ये ट्री हेलोज है, तो उसमें 2 ग्लूकोज यूनिट जो है वो मिले हैं, लेकिन वो कार्बन 1 और कार्बन 1 मिले हैं। माल्टोज और जितने भी आप अब ऐसे बायो जो पढ़ चुके हैं, तो उनमें एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरी ग्लूकोज या दूसरी शुगर का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व था बॉन्डिंग में। ट्री हेलोज में जो है 2 ग्लूकोज मिल जाते हैं, लेकिन वो दोनों ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 जो है उनके जो है दरमियान, उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के दरमियान जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। देख ले C1 और C1 के दरमियान है, और वो कौन सा लिंकेज है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। सही। तो अगर ऐसा हो 2 ग्लूकोज हो और कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो फ्यूज कर जाए और वो अल्फा फॉर्म में हो, तो ये ट्री हेलोज कहलाता है। जिन शोबायोज में क्या होता है 2 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, लेकिन एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्यूज कर जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरा उसमें जो है एक शुगर जो होता है वो उसका हाइड्रोक्स कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो बीटा फॉर्म में होता है, वो जो है ऊपर होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड को होता है, और एक जो है वो नॉर्मल राइट साइड को होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर ये डाइसैकाराइड क्या कहलाता है, इसको जिन शोबायोस कहते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए ये माल्टोज है ना, इसमें ये देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, हर कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। तो अगर ये कार्बन नंबर 1 इस कार्बन नंबर 6 वाले हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज हो जाए, नहीं हो सकता है, हो सकता है फ्यूज हो जाए, इसी तरह का बॉन्ड बना ले, तो फिर भी ये डाइसैकाराइड है, लेकिन माल्टोज नहीं है, इसको फिर जिन शोबायोज हम कहते हैं। देखिए C1 और C6 के दरमियान। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। ट्राइसैकाराइड क्या है जी, इसमें एक मोनोसैकाराइड के बजाय या 2 मोनोसैकाराइड के बजाय 3 मोनोसैकाराइड होते हैं। देख ली 1, ये देख ली 2, और ये आपका भाई 3, 3 जो है वो डाइस मोनोसैकाराइड मिले हैं, और उन्होंने 2 ग्लाइकोसाइड जो है बॉन्ड बनाए हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो वो उसको हम फिर ट्राइसैकाराइड कहते हैं। फर्स्ट जो आपका मोनोसैकेराइड है तो ये ग्लैक्टोज है भाई, ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरा ये ग्लूकोज है, और तीसरा फ्रक्टोज है। तो ऐसा ट्राइसैकेराइड जिसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बॉन्ड बनाए और ट्राइसैकेराइड बनाए, तो इसको हम रेफ्यूनोज कहते हैं, रेफ्यूनोज। देख लिया ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान, ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 के दरमियान, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के दरमियान जो है वो कंडेंसेशन हुआ है। इसी तरह जो है वो आप देख लें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 के दरमियान जो है वो कंडेंसेशन हुई है,
तो ये आपका क्या बना है, इससे रिफिनोज बनता है। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे ट्राइसेकेराइड है, जैसे कि नाइट्रोट्रायोज। नाइट्रोट्रायोज जो है ट्राइसेकेराइड है, ग्लूकोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज यूनिट 1 में जो है वो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरी का कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व होता है। और जो दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इस तीसरे का कार्बन नंबर 3 अल्फा लिंकेज के थ्रू जो है वो लिंक होते हैं। इस तरह माल्टो ट्रायोज जो है ग्लूकोज ग्लूकोज से बना है। बॉन्डिंग में फ़र्क है, कार्बन नंबर ये देख ली, वह 1 3 था, यहाँ 2 1 4 है। एक कार्बन नंबर 1, इस दूसरे का कार्बन नंबर 4, इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। ठीक है, कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फ्यूज होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, तो वो कौन से कार्बन से अटैच है, तो यहाँ 1 से और 4 से, 1 से और 4 से। मिलिसिटोज जो है वो भी ट्राइसेकेराइड है जी, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लूकोज है। ये फ्रक्टोज भी उसमें आ जाता है। तो ग्लूकोज 1 और 2, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसी तरह फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान जो है वो कंडेंसेशन हुई है। इसी तरह माल्टो ट्राई ट्राई ट्रायोलोज जो है उसमें ग्लूकोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज 1 4 उसके दरमियान वो कंडेंसेशन है। और ग्लूकोज फ्रक्टोज के दरमियान भी अल्फा 1 4 लिंकेज मौजूद है। रेफिनोज जो है उसमें गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज उससे उससे बनता है, 3 उसमें मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान 1 6 अल्फा लिंकेज है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान 1 2 बीटा लिंकेज है। इसी तरह कीस्टोज जो है उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और फ्रक्टोज 2 फ्रक्टोज आए हैं। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज 1 2 लिंकेज है अल्फा। इसी तरह फ्रक्टोज और फ्रक्टोज में भी बीटा 1 2 जो है वो लिंकेज है। होपफुली आप इस बात को समझ रहे हैं। पॉलीसेकेराइड इसके बरक्स जो है, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड से बनते हैं, और मोनोसेकेराइड्स जो है भाई वो 10 से ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में होते हैं मोनोसेकेराइड। जब 10 से मोनोसेकेराइड बढ़ जाए, मोनोसेकेराइड अटैच हो जाए और 10 से ज़्यादा हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो ये आपके फिर उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीमर आप मोनोसेकेराइड भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं। दे यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो 10 से ज़्यादा ये मोनोसेकेराइड आपको प्रोवाइड करता है। दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये टेस्टलेस है, इसमें कोई जायका नहीं है, और वाटर में इनसॉल्युबल भी है। ठीक है, प्लांट synthesize glucose which is converted into starch and again into glucose when plant need them। देख लिए, आप जो है फोटोसिंथेसिस को पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लूकोज जो है जब ज़्यादा ज़रूरत से बने, तो प्लांट इसको स्टोर करेगा, तो वो ग्लूकोज फॉर्म में उसको स्टोर नहीं करता, बल्कि वो उसको कन्वर्ट करता है स्टार्च। स्टार्च किस तरह, ग्लूकोज ग्लूकोज मैनी ग्लूकोज है, उसके जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, इसकी अपनी पाथवेज है, और उससे वो स्टार्च बन जाता है। जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो स्टार्च फॉर्म है, ये जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ये वेरियस प्लांट ऑर्गन्स में जो है फिर वो स्टोर हो सकता है। जब प्लांट को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, तो वही स्टोर फूड जो है वो फिर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। यही सिचुएशन एनिमल्स में भी है। एनिमल्स में ग्लूकोज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए, तो वो स्टार्च की बजाय ग्लाइकोजन फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है, और ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाए तो बॉडी आपकी जो है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में फिर स्टोर हो जाता है। जब बॉडी की ज़रूरत होती है, तो ग्लाइकोजन वापस जो है ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज अवेलेबल हो जाता है, वो मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों जो है स्टोरेज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है। दोनों में फ़र्क क्या है, स्टार्च जो है आपका जो है वो लिस्ट ब्रांच है। ठीक है, और इसके बरक्स जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन से जो है वो पॉलीमर्स ग्लूकोज सब यूनिट्स के जो है वो ब्रांच निकले हैं साइड पे, मच ब्रांच उसमें जो ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो स्ट्रेट चेन में भी उसमें ग्लूकोज अटैच है, और उससे फिर ब्रांचेस भी निकली है।
इसी तरह से पॉलीमर्स की, इसी तरह पॉलीमर से तो मच ब्रांच स्ट्रक्चर है, और स्टार्च जो है आपका लेस ब्रांच स्ट्रक्चर है। सेल्यूलोज इज अनदर टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये दो आपने पढ़े ना, ग्लाइकोजन और स्टार्च, तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है। एक्स्ट्रा फूड आपका जो है वो एनर्जी और वो उसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स भी है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स वो है जिससे वो स्ट्रक्चर बनते हैं, बॉडीज बनती है ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें एक जो है वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज इज अनदर पॉलीसेकेराइड, ये भी ग्लूकोज से बना है। ठीक है, इसमें बीटा शुगर्स जो है इन्वॉल्व है, ग्लाइकोजन और स्टार्च में जो है अल्फा फॉर्म में जो है वो शुगर्स इन्वॉल्व है। तो ये प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमने कहा कि ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और इससे प्लांट की जो है वो बॉडी बनी हुई है। इसी तरह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और इसके बरक्स जो है वो एनिमल्स इसको डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि उनके लिए उनके पास जो है उनको कुदरत ने जो है वो एंजाइम दिया है सेल्यूलेज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है, उसे ग्लूकोज वो बनाती है, और वो एनर्जी के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये सेल्यूलोज का जो है इसे कॉटन फाइबर्स निकलते हैं। कॉटन फाइबर्स आपने देखे हैं, जो गोसिपियम है उससे धागे बनते हैं। तो ये सेल्यूलोज होता है एक्चुअली, इससे फाइबर्स वो बन सकते हैं। देखिए ये सेल्यूलोज में जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन से ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन मसला ये है हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेल्यूलेज एंजाइम हमारे पास नहीं है, एनिमल इसको कर सकते हैं। इसी तरह काइटिन है दूसरा, ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, और इसमें जो है ये ग्लूकोज जो है उसमें जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो है वो रिप्लेस हुआ है, और वह एन एसिटाइल अमीन ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है। तो ये डिराइव वो शुगर है। ठीक है, प्योर शुगर वो नहीं है, बल्कि कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 2 पर जो है एन एसिटाइल ग्रुप ये अटैच हुआ है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्रुप आपका जो है ये कार्बन नंबर 2 पर आया है, और वो शुगर जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन भी उसको हम फिर कहते हैं। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो पॉलीमर बनाए, उस पॉलीमर को क्या कहते हैं जी, उसको जो है फिर काइटिन हम कहते हैं। और ये जो आपके इंसेक्ट्स है, आर्थ्रोपोड्स वगैरह, तो उसके स्केलेटन में जो है आपको काइटिन मिलता है। ठीक है, दे आर आल्सो नॉन डाइजेस्टेबल, डाइजेस्टेबल नहीं है, और स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। ये काइटिन का आप स्ट्रक्चर मुलाजा करें। ये हमने पढ़ा कि प्योर शुगर नहीं होता, कार्बन नंबर 2 पर एन ग्रुप एन एसिटाइल अमीन जो है वो रिप्लेस वो कर जाता है, और उसको हम ग्लूकोज अमीन जो है फिर कहते हैं। देख लें, ये काइटिन का जनरल स्ट्रक्चर दिया गया है। ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू वो लिंक है। एक यूनिट को आप मुलाजा करें, तो ये एक यूनिट आपका ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके पूरे पूरे कार्बन नंबर 2 पर ये देख लीजिए, ये एसिटाइल सी डबल बॉन्ड वो एसिटाइल है ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप के साथ जो है अमीन ग्रुप अटैच हुआ है NH2, जो कि फिर वो कार्बन नंबर 2 से के साथ भी अटैच हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज अमीन कहते हैं। ये ग्लूकोज एक ग्लूकोज अमीन दूसरे ग्लूकोज अमीन के साथ जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू वो लिंक है। ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर जो है 1 2 E2 है, सही 4 है, सॉरी कार्बन नंबर 4 के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, और बीटा लिंकेज है। ओरिएंटेशन देख लें उस छोर की वो उलट है। ये तीसरा जो है ग्लूकोजामिन यूनिट भी वो आपके जो है वो ग्लूकोज से अटैच है, ग्लूकोजामिन से। इसी तरह ये भी इनएसिटाइल ग्लूकोज अमीन है और अटैच है जी चौथे से। और ये डैश डैश आपको शो कर रहा है मैनी इस साइड पर भी, और मैनी इस साइड पर भी जो है वो आप ग्लूकोजामिन अटैच हो जाए तो आपका पॉलीमर बनता है। ये पॉलीमर काइटिन कहलाता है, और इससे जो है एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
इसी तरह ये हमने स्टार्च वगैरह पढ़े और ग्लाइकोजन, तो स्टार्च को देख लीजिए, ग्लूकोज 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 सारे है, और सिर्फ एक ब्रांच जो है वो निकला है ना 1 और 6 का, ये स्टार्च में ग्लूकोज से बना है, पॉलीमर है और लेस ब्रांच है, सिर्फ एक ब्रांच इसमें मौजूद है। इसके बरक्स आप ग्लाइकोजन को देख लें तो उसमें ये शुगर्स बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बंधे हुए हैं, और उसमें जो है ये लिंकेज जो है, ये ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा वो निकली हुई होती है। सेलुलोज भी ग्लूकोज से है बना है, लेकिन उसमें ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो है वो बीटा 14 जो है उसका, उसमें लिंकेज आ जाता है, बीटा लिंकेज 14, और ग्लाइकोजन और स्टार्च में जो है इसके बरक्स अल्फा 14 लिंकेज उसमें है। ठीक है, होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। और फंक्शन इसके जो है वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम जानते हैं, स्टोरेज मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है, इससे जो है स्ट्रक्चर्स बने हैं एनिमल्स के। ठीक है, बने सेलुलोज और कैटन से। एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर हो सकता है स्टार्च फॉर्म में और ग्लाइकोजन फॉर्म में, और एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक काफ़ी है जी। लेट्स टेक अ brief overview in this lecture. We have defined carbohydrate, we have discussed different types of carbohydrate, that is monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide, along with their sub kinds and types. So we have studied about the functions of carbohydrate. Hopefully आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है जी, सुनने का, समझने का और टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे।